अनिष्ट ना करवा बैठे। बालकों, जब तक मेरे तन में प्राण है, प्रभु श्री राम यहां नहीं आएंगे। युद्ध टालने का हर संभव प्रयास किया मैंने, किंतु तुम दोनों ने मुझे विवश किया युद्ध करने के लिए। कहाँ गया? दिखाई भी नहीं दे रहा है। कुश की सुरक्षा चक्र में हमें और क्रोध मिलाना होगा। कुश, हमें इस सुरक्षा कवच से बाहर निकालना होगा इन्हें। अरे भैया, तनिक सा गाँव ही तो है। मैं ना कहता था महाराज विभीषण के पास इन छोटे मोटे अस्त्रों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इनके भाई ने भी इसलिए निकाल भार दिया इन्हें। अब महान धनुर्धर श्री राम और लक्ष्मण के समक्ष धनुष उठाने की क्षमता तो इनमें होगी ही नहीं। इन तुच्छ अस्त्रों से कौन सा युद्ध जीतेंगे? यदि इनमें इतना सामर्थ्य होता तो लंकेश इन्हें यूं जाना थोड़ी ना देते। सावधान! वो दंडी बालकों, तुम्हें लगता है मैं धनुष नहीं उठा सकता? ऐसे मेरे नहीं, आप ही के मुख से निकला है महाराज। क्षमा करें महाराज, आपको क्रोध दिलाकर सुरक्षा घेर से बाहर लाने के लिए कटु वचन बोलने पड़े। अन्यथा हमारे मन में तो आपके लिए केवल सम्मान ही है। आपके मार्गदर्शन के बिना तो रावण का वध करना भी असंभव था। माता, माता, आपकी माता की ध्वनि प्रतीत होती है। एक श्लोक में इतनी शक्ति कि कुछ शब्दों ने हमारी माया को तोड़ दिया। कानों से रक्त बहने लगा। उस वानर हनुमान का श्लोक था। विचित्र संकट है, सामने रहे तो गदा से धोता है, दूर रहे
तो पूंछ में लपेट लपेट कर मारता है, और अब जब स्वयं बंदी है तो श्लोक से मार दिया। इसका कोई तोड़ है आपके पास महाराज? समय आ गया है महाराज, शक्ति से नहीं युक्ति से काम लेने का, कोई नया मार्ग खोजने का। मुझे उपदेश मत दो बानासुर। क्या लगता है इन छलिया देवताओं को कब तक सीता की डाल बन के रहेंगे? भूल है ये उनकी भी और तुम्हारी भी। बहुत हुआ लुक्का छुपी का खेल, अब सीता का वध मैं स्वयं करूंगा। कौन है? कौन है वहां? लवकुश, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और बार बार यूं आश्रम के बाहर क्यों चले जाते हो? जानते हो ना बाहर कितना संकट है। माता शांत, हम तो केवल खेल रहे थे यहाँ पर, तो आप इतनी चिंतित क्यों हो रही है? ये क्या है? क्या हुआ ये ला? वो कुल्हाड़ी से चोट आ गई थी तनिक से। समझ गई, तुम दोनों लकड़ियां काट रहे थे ना? माता, आप ये जली हुई लकड़ी लेकर क्यों घूम रही हो? यहाँ पे कोई संकट है क्या? वो असुरी शक्तियां आश्रम के भीतर नहीं आ सकती, और जब तक उनसे लड़ने का कोई मार्ग ना खोज ले तब तक तुम दोनों आश्रम के भीतर ही रहोगे। ऐसा क्या हो गया माता? आश्रम के बाहर अनाज भंडार में अग्नि लग गई थी। शीघ्र ही भीतर चलिए माता, रात्रि अधिक हो गई है। चलो। राक्षसों के महान नेता सहस्त्रमुख रावण को बहन शूर्पणखा का प्रणाम। आ गई तुम? अवश्य जले पर नमक छिड़कने आई हो। तो क्या करूं? और कोई मार्ग है असुरों के सोए हुए पुरुषार्थ को जगाने का? अपने पुत्र की मृत्यु के अश्रु अभी थमे तक नहीं थे कि भैया की मृत्यु का दृश्य देखना पड़ा, और उसके पश्चात राक्षसों का संपूर्ण साम्राज्य समाप्त हो गया। असुरों का राजा वो भेदी विभीषण राम के तलवे चाट रहा है, और आप राम और सीता के नाम की माला तक नहीं तोड़ पाए। अरे उन्हें चोट पहुंचाने के स्थान पर स्वयं चोट खा रहे हैं। यदि मुझ पर कटाक्ष करके मन भर गया हो तो जाओ यहां से। मैं तो चली जाऊंगी,
परंतु राम सीता के हाथों आपकी पराजय जो समीप आ रही है, उसका आप क्या करेंगे भैया? न राम सीता का कुछ बिगड़ा, न राम राज्य का और न लवकुश का, और उस हनुमान की पूंछ का एक बाल तक आप हिला नहीं पाए। भैया, आपसे जो सीखा है पुनः वही आपको सिखा रही हूं। ये समय अस्त्र उठाने का नहीं, बल्कि धैर्य रखने का है। राम के भीतर लवकुश के विरुद्ध अग्नि भड़क चुकी है भैया, परंतु क्या उसके मन में उन बालकों के लिए इतना क्रोध है कि उस अग्नि से उन दोनों बालकों को जलाकर भस्म कर दे? श्री रामम श्री रामम श्री रामम श्री राम श्री रामम श्री रामम श्री रामम श्री राम। कभी नहीं सोचा था कि इस धनुष को दोबारा उठाना पड़ेगा, किंतु अब अयोध्या के गौरव के लिए इस धनुष को उठाना अति आवश्यक है। उचित कहा तुमने। अब तक मेरा ध्यान कहीं और था। इस विषय पर विचार ही नहीं किया मैंने। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। भैया, मैंने राम को युद्ध में अनेकों असुरों का अंत करते हुए देखा है भैया। यदि उसके समक्ष अधर्म का शीश उठता है तो उसका क्रोध अनियंत्रित हो जाता है, और राम के क्रोध को हमें बढ़ाना होगा भैया। कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो चाहकर भी अपने पग पीछे ना ले पाए, और हम चुपचाप बैठकर राम परिवार के अंत का और रघुवंशी के हाथों रघुवंश की समाप्ति का आनंद उठाएं। किंतु विवेक और धैर्य के धनी राम का क्रोध हम बढ़ाएंगे कैसे? बढ़ेगा। धर्म के अनुचरों की सबसे बड़ी दुर्बलता धर्म भी तो है। आओ राम, आओ, स्वागत है तुम्हारा। मैं और मेरा उपहार तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः। अश्विनस्य शीते पक्षे ताथोदये स कालो विषयो ये सर्वकार्यार्थ सिद्धये।
यज्ञ को अंतिम चरण की ओर बढ़ाइए आचार्य। मैं अश्व की ओर बढ़ता हूँ। शीघ्र ही हम दोनों की प्रतीक्षा का अंत होगा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर राम, जय भव, सियावर रामचंद्र की। भैया, हनुमान जी ने सज रहने का निर्देश दिया है। अब हम स्वयं लड़ने जा रहे हैं अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र से। हाँ, और इससे श्रेष्ठ हो भी क्या सकता है। आज हमें हमारे हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। सजो कुश, क्योंकि श्री राम और लव कुश के बीच द्वंद्व होने वाला है। आर्य सुमंत, रथ को उस ओर बढ़ाइए। जी महाराज। अरे अरे कोई डालो, अरे शीघ्र चलिए, अरे कोई पानी डालो। पुत्र तुम कहाँ हो? यहाँ क्या अनर्थ घटा है? प्रभु श्री राम आ गए। हमारी रक्षा कीजिए महाराज, हमारा सब कुछ उजड़ गया है। मेरा पुत्र। आर्य सुमंत, इनकी सहायता कीजिए और सैनिकों से कहिए पहले इनकी पीड़ा दूर करें। सैनिकों, शीघ्र अतिशीघ्र ग्रामवासियों की सहायता कीजिए। आइए। मेरे पुत्र को कोई बचाओ, मेरे पुत्र को कोई बचाओ। उठो बालक। ये सब कैसे हुआ भद्र? हम लोग अपने गांव में सुख से दिन प्रतिदिन के कार्य कर रहे थे, तभी चमकते सूर्य में ग्रहण के समान वो दो ऋषि कुमार आए। शीघ्र स्थान रिक्त करो। अब ये गांव हमारा हुआ और यदि किसी ने भी आनाकानी की तो उसका उत्तर हमारा धनुष देगा। कौन है आप और ऐसा कैसे कर सकते? हम कुछ भी कर सकते। जानते नहीं, हम तुम्हारे महाराज के सभी भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न को हराने वाले महावीर हैं हम। तुम्हारे हनुमान जी को बंदी बनाने वाले महावीर हैं हम। हमसे मत उलझना, शीघ्र अति शीघ्र यहाँ से निकलो। दोबारा नहीं कहूंगा। नहीं नहीं, आप ऐसा अनर्थ नहीं कर सकते। अपना घर छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? कहा था ना, दोबारा नहीं कहूंगा। नन्हे से बालक से पर अभिमान पर्वत सा, कहने को ऋषि कुमार पर क्रूरता रावण सी, वो ये भी नहीं देख पाए कि यहाँ वृद्ध भी है, स्त्रियां भी है और बालक भी है। मर्यादा की सारी सीमा लांघ गए वो। ये आघात हम पर नहीं है, राम राज्य पर है।
आर्य सुमंत। जी महाराज। इसी क्षण अयोध्या से सहायता का प्रबंध कीजिए, घायलों के लिए वैद्यों का प्रबंध कीजिए, और साथ आए सैनिक यही रहकर इनकी देखरेख करेंगे। जो आज्ञा महाराज। आप सभी निश्चिंत रहिए, राजा राम की कल्पना को सार्थक होने से कोई नहीं रोक सकता। उन बालकों को दंडित अवश्य किया जाएगा। स्वयं राम उन्हें दंडित करेगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम 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 श्री राम। राम के क्रोध को बढ़ाने के लिए शूर्पणखा की ये युक्ति सफल रही। अब हमें कुछ नहीं करना, केवल आनंद से दर्शक बने रहना है, क्योंकि अपने परिवार और राम राज्य का अंत स्वयं राम के बाण ही करेंगे।